नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बुधवार को मेवाड़ के दर्शनीय स्थल चारभुजा नाथ जी के मंदिर पहुंची और दर्शन करके भाजपा की जीत और प्रदेश की खुशहाली की मंगल कामना भी की। इससे पहले हेलीपैड पर बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल, भीम के पूर्व विधायक हरि सिंह, नीरज राणावत, चंद्रभान सिंह सोलंकी और प्रवीण मेवाड़ के नेतृत्व में वसुंधरा राजे का स्वागत किया गया। इस मौके पर नीरज सिंह राणावत के नेतृत्व में पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ता जनसभा स्थल पर पहुंचे। यहाँ कई संगठनों ने राजे का स्वागत करके चुनरी उड़ाई। राजन ने कहा कि हमारा विजन देव दर्शन का है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। भाजपा सबका विकास, सबका साथ देती आ रही है और आने वाले समय में भाजपा की जीत होगी। राजे ने जनसभा में मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद चारभुजा मंदिर परिसर के पुजारियों ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया। पूर्व सीएम राजे ने श्री चारभुजा नाथ के दर्शन कर भाजपा को भारी मतों से जिताने एवं देश में अमन चैन की कामना की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया पार्टी के जिला चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उनका भाजपा पदाधिकारियों ने बालाजी मोड़ और बालाजी बाजार समेत कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने सतीश पुनिया कमल निशान मांग रहा है राजस्थान नारे लगाए। इसके बाद पुनिया चिंतन शिविर में पहुंचे और जिला प्रदेश पदाधिकारियों से पंचायत चुनाव में हार और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग मोदी जी की लोक कल्याण की नीतियों को और ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचा पाएंगे, संगठन को भी और ज्यादा दुरुस्त करेंगे और राजनीतिक चुनौतियों के लिए संगठन को तैयार करेंगे। सर, जैसे मंत्रिमंडल में जो भी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है, तो आप क्या कहेंगे किस नजर से? जैसे आप लोगों का विरोध भी चल रहा है सलाहकारों को लेकर, मंत्रिमंडल का जिस तरीके से एक क्रेज पैदा किया गया और लंबे अरसे तक, सामान्य सी कहावत है कि बोदा बाढ़ और निकली पिया। ऐसा लग रहा है कि बोतल वही है, शराब पुरानी है। इस मंत्रिमंडल से और न तो कांग्रेस पार्टी के नेता। सुमेरपुर नगरपालिका में क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रही डॉक्टर रंजू रामावत पर उनके सबसे नजदीक समझे जाने वाले कांग्रेस पार्षद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षद खूबचंद खत्री ने रामावत पर अवैध वसूली करने के आरोप लगाए हैं और अतिरिक्त जिला कलेक्टर के मुख्यमंत्री के नाम जांच और कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। रामावत पर लगाए आरोपों में वार्ड 19 के पार्षद खूबचंद ने ज्ञापन में कहा है कि गत दिनों तखतगढ़ नगरपालिका चुनाव में डॉक्टर रंजू रामावत के इशारे पर तत्कालीन सुमेरपुर सीआई रविंद्र सिंह खींची ने थाने बुलाकर रामावत को 2 लाख रुपए नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद उसने तखतगढ़ जाकर रामावत के पति सुनील गुर्जर को 2 लाख रुपए दिए। डॉक्टर रामावत चुनाव हारने के बाद भी सुमेरपुर में रह रही हैं। खत्री का आरोप है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों का डर दिखाकर पिछले लंबे समय से अवैध वसूली हो रही है। तखतगढ़ नगरपालिका में बार बार ईओ का स्थानांतरण होना इसका सबसे बड़ा सबूत है। खत्री ने इसके अलावा
कोलीवाड़ा में सिवाय चकभूमि पर अवैध कब्जा करने के भी आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर डॉक्टर रामावत ने कहा कि ये सभी आरोप झूठे हैं और उनको बदनाम करने की एक साजिश है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी मेरा सुमेरपुर की जनता से लगाव है और यहां रहकर आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करती हूं। वो जो पत्र है वो मुझे आप जैसे मीडिया के साथियों की मार्फत ही जो है मुझे भी पढ़ने का मौका मिला। मैंने उसमें देखा कि जो विषय उन्होंने डाला है उसमें दो अहम चीज़ें डाली हैं। एक तो उच्चाधिकारियों से अवैध वसूली की बात की है, उच्चाधिकारियों का भय दिखाकर कर्मचारियों से और अधिकारियों से वसूली की बात उन्होंने कही, और एक उन्होंने कोई 2 लाख के का जिक्र किया है। और ये घटना वो कोई जनवरी 2021 की बता रहे हैं। तो मुझे सवाल ये पूछना है कि जनवरी 2021 में जिस घटना का वो जिक्र कर रहे हैं और जिसमें वो मेरे हस्बैंड को तखतगढ़ नगरपालिका चुनाव के दौरान पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि इतने अंतराल में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया। इसलिए दिलाई कि पहले पुलिस का मेरे को दबाव था, इसने पुलिस के दबाव से मेरे को बुलाया थाने में बुला के मेरे को पैसे लिए। तो जो थानेदार यहाँ सीआई था तब तक मेरी हिम्मत बड़ी होती तो मैं इनको देता ही नहीं। इन्होंने कोई मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिए और झूठा आरोप के ऊपर मेरे को फंसाने की कोशिश करी है। मेरे पास से 2 लाख लिए हैं। इसके हस्बैंड को बोला कि तखतगढ़ में इलेक्शन की टाइम भी थी और मेरे हस्बैंड पे खड़े हैं वहां गुजर, और गुजर को जाके मैं गुजर से बोला कि भाई इतने क्यों लाए और लाना था। मैंने इतने ही मेरे पास जितना था मैंने इसको दे दिया। भिलवाड़ा के शाहपुरा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बॉयज बोर्डिंग हाउस में कार्यक्रम हुआ। आपको बता दें जिसका उद्घाटन सांसद सुभाष बहेड़िया ने फीता काटकर किया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी के कार्यक्रम में नगरपालिका के अध्यक्ष रघुनंदन सोनी और उपखंड अधिकारी शिल्पा सिंह मौजूद रहे। सांसद बहेड़िया ने कहा कि यह प्रदर्शनी जन जन के लिए उपयोगी है। आजादी के आंदोलन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों के अलावा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी यहां जानकारी दी जाएगी। शाहपुरा में प्रारंभ हो रही है और प्रधानमंत्री जी की सोच कि आने वाली पीढ़ी को किस तरह से भारत स्वतंत्र हुआ, किन्होंने बलिदान दिया, क्या क्या उसमें कार्यक्रम थे, क्या क्या विरोध किया, इस बारे में आने वाली पीढ़ी को जानकारी हो और उस हिसाब से हर तहसील हेडक्वार्टर पे, एसडीएम हेडक्वार्टर पे ऐसी प्रदर्शनी का पूरे देश में आयोजन हो रहा है। और पूरे देश में 1 वर्ष का जो है प्रोग्राम पूरे देश में चल रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अलग अलग तरह से अलग अलग विचार में भी इम्फाल भी गया था, वहाँ पे भी कार्यक्रम था। वहाँ खबर भिलवाड़ा के सवाईपुर क्षेत्र से है, जहां गेगा का खेड़ा गांव की राजकीय स्कूल की 3 छात्राओं का राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में चयन हुआ। आपको बता दें शारीरिक शिक्षक जगदीश चंद्र क्षोत्रिय ने बताया कि हाल ही में कुड़ी गांव में राजकीय स्कूल में आयोजित हुए 65वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में आशिता व्यास, लक्ष्मी उपाध्याय और मेघना व्यास का चयन हुआ है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2 से 5 दिसंबर तक अलवर में आयोजित होगी। नागौर के मकराना में उप जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा हुई थी, जिसके तहत उप जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट हेतु स्ट्रक्चर बनकर तैयार भी हो चुका है, लेकिन मशीनरी के अभाव में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य रुका हुआ है। इसलिए समाजसेवी हाफिज मोहम्मद रियाज ने मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों से स्वीकृत ऑक्सीजन प्लांट को तैयार करवाने की मांग की है, क्योंकि बीते कोरोना काल में जनता को ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ता था। यह नौबत दोबारा नहीं आए, इसलिए जल्द से जल्द प्लांट लगवाने का कार्य किया जाए।
हिंगोनिया कस्बे के हिंगोनिया ग्राम पंचायत में एनजीओ बी पॉजिटिव की ओर से की जा रही असहाय लोगों की सहायता सबसे बड़ी सहायता है। इससे गरीब लोगों को आर्थिक संबल मिल रहा है। लोहरवाड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी दशरथ सिंह नाथावत ने बताया कि असहाय लोगों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने बताया कि हिंगोनिया ग्राम पंचायत के योगी मोहल्ले के गोपीनाथ की असामयिक मृत्यु हो गई थी। इससे उसके परिवार पर वज्रपात सा टूट पड़ा। परिवार को चलाने की पूरी जिम्मेदारी गोपीनाथ पर ही थी। उसका एक पुत्र है जो बेरोजगार और बीमार है। ग्राम विकास अधिकारी नाथावत ने इसकी सूचना B+ एनजीओ को दी। इसके बाद एनजीओ ने 21,000 रुपए की सहायता राशि का चेक मृतक गोपीनाथ की पत्नी श्रवणी देवी को सौंपा। इस मौके पर पूर्व लोहरवाड़ा पूर्व सरपंच गणेश यादव, SI स्कूल निदेशक शंकरलाल कुमावत, जमल लाल कुमावत, कालूनाथ सहित कई लोग मौजूद रहे। के रुदावल थाना क्षेत्र में एक दूध बेचने वाले व्यक्ति की हत्या मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, एसीपी देवेंद्र कुमार विश्नोई ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि बावरी गांव निवासी महिला को निर्मम तरीके से गिरफ्तार किया। वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। रेनवाल पुलिस ने सुपारी लेकर मारपीट करने वाले गैंग के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, थाना प्रभारी हितेश शर्मा ने बताया कि रेनवाल क्षेत्र में सक्रिय इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके 4 साथी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि अजय धायल निवासी श्यामपुरा थाना दांतारामगढ़ के खिलाफ पूर्व में भी नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज है। अलवर जिले की तिजारा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोकशी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, थानाधिकारी कैलाश चंद्र मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक मोटरसाइकिल पर प्लास्टिक के थैले में गौमांस रखकर मालियर जट गांव से होकर हसनपुर गांव जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल को रोका और पूछताछ की तो बाइक पर बैठे जुनेद और असलम निवासी बेरला को गिरफ्तार किया गया। लड़के और हसनपुर माफी की तरफ जा रहे हैं। उस इतला पर तुरंत मालिया चौराहे पे नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल के 2 शख्स आते दिखाई दिए जो बीच में इकट्ठा ले रखा, जिनको पुलिस रास्ता की मदद से रोककर और उनको पकड़ा और चेक किया तो उसमें गोमांस भरा हुआ था। तो दोनों शख्सों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और वो कैसे कहाँ हुई और कहाँ ले जा रहे थे इस संबंध में अनुसंधान जारी है। अलवर जिले में औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी की आबोहवा में अब कुछ सुधार होने लगा है। प्रशासन की सख्ती के बाद प्रदूषण की चादर धीरे धीरे छटने लगी है। बुधवार को भिवाड़ी में AQI का स्तर 297 रहा, वहीं आसमान भी साफ नजर आया। भिवाड़ी के अतिरिक्त कलेक्टर खजान सिंह ने बताया कि सभी धुआं उगलने और केमिकल छोड़ने वाली उद्योग इकाइयों को पाबंद किया हुआ है। परिवहन विभाग को भारी वाहनों को डाइवर्ट और चालान बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर परिषद टीम ने एक उद्योग इकाई पर प्रदूषण फैलाने पर 5,000 का जुर्माना भी वसूला है। उसके पश्चात राज्य सरकार के स्तर से भी निर्देश प्राप्त हुए थे। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने आकर के सभी भिवाड़ी के जो संबंधित अधिकारी उनकी बैठक ली और बैठक लेकर के सभी को ये निर्देशित किया था कि लगभग एक पॉइंट नहीं है बल्कि जैसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको बंद कराया था और इसके अलावा जो हाई पावर के जनरेटर हैं उनको भी और पानी का छिड़काव जो धूल उड़ रही है उनको,
इसी प्रकार के भिन्न भिन्न जो हमारी एजेंसीज है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, या नगरीय परिषद है, या बीडा है, जो भी ये सारी एजेंसियां एक साथ मिलकर ही एकजुट होकर के जितने भी हमारे जो प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं वो प्रिकॉशंस को स्ट्रिक्टली हमारे द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है और किया जा रहा है। स्टिल हम उस पर काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है अभी 300 से भी नीचे आ चुका है ये, और जहाँ तक मेरा मानना है कि आगे के जो जिस तरह की हमारी जो कार्रवाई चल रही है उससे हम ये मानते हैं कि स्थिति में और सुधार होगा, अच्छा होगा, और जो एयर क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूव होगा। सर, देखा जा रहा है कि पोल्यूशन को बढ़ावा देने में भारी वाहन एवं उद्योगों का बहुत बड़ा रोल है। सर, उस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं? भारी वाहन और उद्योगों के संबंध में भी हमने जो हाईली जो पोल्यूशन करने वाले वाहन हैं उनको देखते ही हम सीज करने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा भी की जा रही है, डीटीओ के द्वारा भी की जा रही है। और जहाँ तक इंडस्ट्रीज की बात है तो इंडस्ट्रीज पे भी क्या है कि हम पूरी तरह से लगाम लगा रखी है। जयपुर की सांभर झील में पक्षियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें, ऐसे में तहसीलदार हरि सिंह राव ने अधिकारियों की बैठक ली और पक्षियों को बचाने के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही पक्षी संरक्षण के लिए कार्य कर रही संस्था WCO के कार्यकर्ता भी लगातार क्षेत्र में पैदल मार्च कर रहे हैं। साथ ही मृत पक्षियों को एकत्रित करने और पशु चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार करवाया जा रहा है। तो वहीं जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। WCO संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन ने कहा कि सभी विभागों को एकजुटता से कार्य करते हुए पक्षियों को बचाने का संकल्प लेना होगा, तभी महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। अलवर के रामगढ़ में प्रशासन गांव के संघ शिविर के अंतर्गत पर मेडिकल उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर ज्योति दुआ ने बताया कि शिविर में आने वाले मरीजों की रूटीन जांच, निशुल्क उपचार और सलाह दी जा रही है। इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन भी किया गया। उन्हें हीमोग्लोबिन जांच और ब्लड शुगर की जांच की सुविधा भी दी जा रही है। इसके अलावा अन्य जरूरी जांचों के लिए मरीज की CHC रामगढ़ पर भेजा जा रहा है। शिविर में लगभग रोजाना 25 से 30 मरीज आ रहे हैं। खबर बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र से है, जहां खेज डयाली गांव में हडमत सिंह बहाटी की पौत्री खुशबू कंवर की शादी में दूल्हे पक्ष ने एक मिसाल पेश की। दरअसल बिडावास गांव के मुकुंद सिंह चंपावत ने अपने बेटे की शादी में कन्यादान के रूप में मात्र 101 रुपए लेकर एक मिसाल पेश की और कन्यादान के 3,50,000 रुपए यह कहकर वापस लौटाए कि एक सुंदर और पढ़ी लिखी बहू मिली है। ऐसे में वधू पक्ष और समाज के अन्य लोगों को अपने बच्चों पर पढ़ाई लिखाई में खर्च करने का संदेश दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।